औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़्ज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ज़रूरी बात आपसे कर लें, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब कल और परसों हमारे जुलूस हैं, मरकज़ी जुलूस हैं। हमेशा एक गुजारिश करते हैं सबसे, ये ना समझिएगा कि सामने सिर्फ यही मजमा है, हर जगह पहुंच जाती है बात। तो अब हर जगह जानते हैं आप, ये हमारे मीडिया वाले पहुंचा ही देते हैं हर जगह बात के। हमें अपने नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है ना, हमारे अपने नज़्म व ज़ब्त को। होता ही कि जुलूस में जब हमारे बच्चे जवान आते हैं जज्बाती हो जाते हैं, कोई ज़रा सी बात हुई एकदम जज्बाती हो गई, ये कर दो वो कर दो फला को। नहीं, ऐसे नहीं करा। जुलूस हमारा है, मजलिस हमारी है, अपने हाथ से हमें कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी है। यानी नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, सब साथ है ना। पहले भी भुगतते रहें, निपटते रहें सब चीज़ों से, फिर निपट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। परेशान होने की बात थोड़ी है। लेकिन नज़्म व ज़ब्त, एक डिसिप्लिन, कौम अच्छी लगती है ना। आप देखिए, करबला की अब आज़ादारी दूर तो नहीं है, सब होक करके आए हैं। आपने भी देखी, आप और नहीं तो अभी टीवी पे देख लिया कीजिए, करबला आ रहा है, चैनल देखिए, कितनी मुनज़्ज़म तरीके से उनकी आज़ादारी होती है ना। वो लोग जो करते, कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई हबड़ा धबड़, कोई भगा धड़, कुछ नहीं, आराम से कर। लाखों करोड़ों आदमी कर रहा है आज़ादारी और कुछ भी नहीं होता, है ना। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये तरबियत हो जानी चाहिए। बच्चों को भी सिखाइए कि जब जुलूस में जाएँ, नज़्म व ज़ब्त, हर आदमी स्काउट से, हर आदमी दूसरे पे नज़र रखे हुए कि नहीं भाई गलत काम नहीं करो। हमारी यहाँ एक बहुत बड़ी ख़राबी जानते हैं क्या आ चुकी, जो एक अलमिया है। हमारी यहाँ ख़वातीन जुलूस में साथ नहीं चला करती थी। ख़वातीन बस वहाँ खड़ी होती थी, ज़ियारत कर ली, घर चले गए, ख़त्म। को उनका वाजिब तो नहीं है जुलूस में आना। लेकिन अब चंद सालों से ये अजीब व गरीब काम हो रहा है कि शाना बशाना जा रहे हैं जुलूस में। ये अजीब से। अच्छा, कुछ बातें ऐसी ना कि हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम यहाँ से कर भी नहीं सकते। तो अब सोशल मीडिया पे चली जाती, फिर साहब कहते मौलाना ने ऐसे कह दिया, मौलाना ने वैसे। भाई कहाँ कहूँ, किससे कहूँ, मुझे बता तो दीजिए। ये समझाने वाली बातें कहाँ समझाओगे भाई, ऐसा नहीं करो, मना करो, ख़वातीन को रोको, तुम्हारा काम जुलूस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या काम है आपका? हम ज़ियारत करें, घर जाएँ, ख़त्म हो गई बात। वहाँ से जुलूस में चले जाने, कोई तुक नहीं बनता। नहीं, मखलूत मजमा नहीं, मखलूत नहीं चाहिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जुलूस में इमाम ज़माना भी आ सकते हैं और आते हैं, मासूमीन आते हैं, सब आते हैं। वो अल्लाह के बंदों, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो खौफ करो। चली जा रही हैं सब, मर्दों के साथ साथ चली जा रही हैं, और मर्द भी नहीं रोक रहे उनको। उनके मर्द कैसे हैं जो लेकर आ जाते हैं, भाई नहीं लाओ बीच में, क्यों जुलूस में चल रही? मर्दों का जुलूस है, ज़रूरी है कि उनको साथ साथ लेके चला जाए। तो खुदा के लिए पैगाम जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचाइएगा। भाई मैं तो बोला करता हूँ, कोई माने ना माने, मगर मेरा काम है समझाना। मैं समझाता हूँ, जो बात समझाने की अच्छी लगे या बुरी लगे, तो खुदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल करें। ना करें, ऐसा ना करें। अपने जुलूसों को जो ऑर्गेनाइज, और कराची का जुलूस तो दुनिया में मशहूर है भाई, उसको क्यों ख़राब करते हो अपने हाथों से? उसको समझाएं, बनाएं। स्काउट्स हमारे, यकीन जानिए कि अगर स्काउट्स हमारे ना हो, तो मैंने खुद इंतज़ामिया की बातें सुनी है कि अगर आपके स्काउट्स ना हो तो हम ये जुलूस लेके चल ही नहीं सकते आपका। ये हमारे स्काउट्स का कमाल है। और हमेशा स्काउट्स के लिए कहता हूँ कि छोटा सा बच्चा भी खड़ा है ना, तो आप पाबंद हैं उसकी हिदायत के। अगर वो कह दे कि गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करनी, नहीं खड़ी करनी, आप कौन, कोई नवाब बन के आगे, कोई बादशाह बन के आगे कौन हो गए जो आप उससे लड़ रहे खड़े हुए स्काउट्स के? नहीं, मैं यहाँ खड़े हुए, तो तुर्रम खाओ, कौन हो तुम? वो स्काउट्स के बच्चे, हमेशा मैं कहता हूँ कि स्काउट्स के साथ, अपने स्काउट्स के साथ ताउन करें। जैसे वो बेचारे इंतजाम कर रहे हैं ना, बस आप बड़े चैंपियन हैं, हम आज़ादारी के चैंपियन, वो क्या है बेचारा? अगर आप बड़े चैंपियन हैं तो वो भी सब छोड़ दे, इंतजाम आपके साथ आ जाए ना, फिर कौन करेगा इंतजाम? तो कभी छोटा बड़ा नहीं समझते किसी को। ये हमारी एक बड़े गुरूर आ गया है लोगों में कि मैं बड़ा आज़ादार, मैं बड़ा मातमी। क्या मतलब है? किसको क्या मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है? किसी को क्या मालूम? वो जानते उनकी बारगाह में किसका मनसब क्या है। भाई ये बातें छोड़ दो।
ये खामखा की इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बातें कि रोब डालने सबके पर। नहीं, स्काउट्स के बच्चे, जवान, बूढ़े, जो भी है स्काउट्स, बूतराब स्काउट्स हों, अबुल हसन स्काउट्स हों, हैदरी स्काउट्स हों, हुसैनी स्काउट्स हों, अबुल कासिम स्काउट्स हों, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं भाई। अल अब्बास और ये वो जाहिर है कि एक तंजीम, एक स्काउट पूरे कराची को नहीं संभाल सकता, तो हर जगह अलग अलग स्काउट्स की तंजीमें, जाहिर है मैं सबके नाम मुझे याद नहीं और आते भी नहीं, एकदम याद आ जाते मैं सबके नाम ले देता। मेरे बच्चे हैं भाई ये, मैं शुरू से, आप जानते हैं जो मुझे सुनने वाले, पहले दिन से, पहले साल से आपको यही बताता हूँ, आखिरी मजलिस में या पहली मजलिस के, स्काउट्स के साथ पूरा ताउन करें। स्काउट्स के साथ ये जुलूस लेकर चलते हैं, ये हमारे फूल हैं, इनसे हमारी जीनत होती है, इनसे हमारी रौनक होती है। स्काउट्स के बच्चों से ना ये दुनिया में एक मैसेज जाता है कि एक मुनज़्ज़म जुलूस है। और देखो ये छोटे छोटे, एक छोटा सा बच्चा विसिल बजाता है, मुझे अच्छा लगता है कि उसके विसिल बजाने पे जुलूस चलता है, उसके विसिल बजाने पे लाखों आदमी रुक रहा है, लाखों आदमी चल रहा है। यार तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम सब जगह पहुंचेगा। अपने देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है ना सोशल मीडिया का, ना क्लिपें चलवाने का, लेकिन मेरे अपने बिरादरान से जो ये काम करें, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये वाला मैसेज शुरू का अगर मेरा चला सकते हो चला दे, क्योंकि कल और परसों का दिन है बड़ा अहम, और ये स्काउट्स तक भी पहुंच जाए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है ना कि हाँ, मेंबरों से हमारे लिए बात हो रही है, लोगों को समझाई जा रही है एक बात कि नहीं, स्काउट्स के साथ ताउन करना है। परवरदिगार सबको सलामत रखे, तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होता, जैसे हर साल हम कहते हैं कुछ नहीं होता, बेफिक्र रही। और अल्लाह ने कोई इम्तिहान रखा है आपके और मेरे नसीब में, भाई देंगे इम्तिहान, बात ख़त्म हो गई। खड़े हैं, पहले भी इम्तिहान दिए, फिर इम्तिहान देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हमारी तारीख़ी इन इम्तिहानात से भरी हुई है। बस तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए, हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। एक बार और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, वही बात हो रही है हमारी कि हम अहले बैत के उस दर को लोगों के लिए तलाश कर रहे हैं। हमें तो मालूम है लोगों के लिए तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा घर है जहाँ वो अल्लाह का नूर पाया जाता है। फ़ी बुयूतिन अज़िल्लाह, ये वो घर है, उन घरों में ये नूर है जिनकी हम तफसीर बयान करते चले जा रहे हैं। एक खुतबे का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था क्योंकि वक्त मुकम्मल हो गया था, वहीं से बात को आगे लेकर चल रहे हैं। आप एक हदीस अक्सर सुनते हैं ना, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो वो शहीद की मौत मरा। ये क्या है शहीद की मौत, अब बताना चाहते हैं आपको, लेकिन हम नहीं। खुतबे का हिस्सा किसके? मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। तवज्जो रखिएगा आप। एक चीज़ आज भी एक कुछ ना कुछ तोहफा आपको देकर जाएंगे, हमेशा काम आएगा, क्योंकि हमारी सुई भी अटक जाती है बाज़ जगह। जब भी ये हदीस पढ़ते थे एक चीज़ महसूस होती थी, चुभन के भाई तफसीर क्या है इसकी, कैसे जो हुब्बे आले नबी में मरेगा वो शहीद होगा कैसे। अब आइए, कहते हैं जैसे कुरान बाज़ आयात तफसीर कर देती है ना, युफ़स्सिरु बाज़ुहु बिबाज़, है ना, बाज़ को बाज़ आयतें खुद ही तफसीर कर देती हैं। इसी तरह मासूमीन के कलाम में भी ये एजाज़ है, ये मोजिज़ा है कि एक मासूम का कलाम दूसरा मासूम उसकी तशरीह कर देता है, एक मासूम के कलाम से दूसरे मासूम के कलाम की तशरीह हो जाती है, समझ में आ जाती है। अब फरमाते 188वां खुतबा। अच्छा, नंबर पे गड़बड़ हो जाए तो माज़रत पहले बताता हूँ, क्योंकि नुस्खे अलग अलग हैं ना, कहीं ये खुतबा 190 नंबर है, कहीं 188 है। मुफ्ती जाफ़र साहब का नुस्खा जमा, नुस्खे से मुराद अलग अलग लिखा नहीं है, जमा जो किया है ना तरतीब में, क्योंकि कुरान तो नहीं है, लिहाजा तरतीब में 2-3 खुतबों का फ़र्क पड़ता है। फैज़ुल इस्लाम का है तो वहाँ 190 होगा, मुफ्ती जाफ़र साहब वाला है तो वहाँ 188 है, रईस जाफ़री साहब ने जमा किया तो वहाँ 186 नंबर होगा। हैं सारे खुतबे वही, समझ गए आप, आगे पीछे तरतीब, क्योंकि कुरान नहीं है, लिहाजा किसी ने पहले इस खुतबे को रखा, पहले उस खुतबे को रखा। जैसे अहादीस में होता है, कहीं कोई अहदीस पहले, कहीं कोई हदीस बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं। फ़इन्नहु मम्मात मिनकुम अला फ़िराशिही व हुवा अला मारिफत हक़ रब्बिही व हक़ रसूलिही व अहले बैतिही माता शहीदा। अब मासूम ने, मौला ने वही बात की, ज़रा तफसील बता दी, इसके आगे भी तफसील है, वो भी बताते हैं आपको। फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, आयत का एक हिस्सा है, वो भी आपने, मौला ने अपने खुतबे में उस आयत के हिस्से को भी
शामिल कर दिया। फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी चाहे बिस्तर पे मर जाए, फ़इन्नहु मन माता मिनकुम अला फ़िराशिही, फ़िराश यानी बिस्तर, घर में बिस्तर पे तभी मौत मर जाए, तुम में से कोई भी फ़इन्नहु मन माता मिनकुम अला फ़िराशिही, कोई भी तुम में से फर्श पे मर जाए यानी अपने बिस्तर पे मर जाए, बीमारी से मर जाए, जैसे भी मर जाए, वहुवा अला मारिफ़ते हक़्क़ रब्बिही व हक़्क़ रसूलिही व अहले बैतिही, और वो इस आलम में मरा हो कि अल्लाह की मारिफत उसके साथ हो, रसूल की मारिफत उसके साथ हो, अहले बैत की मारिफत, हक़, मारिफत का हक़, ये नहीं खाली मानना नहीं, यहाँ हक़्क़ मारिफत है। फरमाते वहुवा अला हक़्क़ मारिफते रब्बिही, अपने रब की मारिफत के हक़ के साथ हो, रसूल की मारिफत के हक़ रखता हो, अहले बैत की मारिफत का हक़ रखता हो, बस क्या होगा, वो माता शहीदन, जो भी ऐसी मौत मर जाए, चाहे बिस्तर पे मरे, वो शहीद की मौत मरेगा। और उसका अज्र किस पर है, वक़ा अज्रुहु अलल्लाह, इसका अज्र कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। क्या मतलब, यानी अल्लाह ही जानता है कि वो इसको क्या अज्र देने वाला है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह जानता है कि इसको क्या अज्र वो देने वाला है। किस चीज का इजाफा हुआ, उस हदीस, यूं समझिए कि जैसे मौलाए कायनात ने पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह कर दी, तफसीर कर दी लोगों के लिए कि देखो भाई शहीद मरेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वह हुआ अला हक़्क़ रब्बिही व हक़्क़ रसूलिही व अहले बैतिही, अल्लाह की मारिफत का हक़ रखता हो, जानता हो कि हक़ क्या है, रसूल की मारिफत का हक़ जानता हो, अहले बैत की मारिफत का हक़ जानता हो। क्या हक़ है मतलब, यानी नियत। अब उसके बाद फरमाते हैं कि इस नियत के साथ मरेगा तो सिर्फ नियत का नहीं, उसको अमल का सवाब मिलेगा, और ये ऐसा सवाब होगा, ये नियत पर ऐसा सवाब होगा उसकी, जैसे तलवार सोंत कर अल्लाह की राह में क़याम कर रहा है, जैसे तलवार के साथ, इतनी सच्ची नियत है कि जैसे तलवार के साथ अल्लाह की राह में क़याम कर रहा है। अब समझ में आ रही है बात कि क्या मतलब है, उस मारिफत के साथ कैसे मैं पहचानूं अहले बैत का हक़, कैसे मैं पहचानूं अल्लाह की मारिफत का हक़, कैसे पहचानूं रसूल की मारिफत का हक़। भाई सीधी सी बात है, मैं पहचान सकता ही नहीं। कैसे पहचान सकता हूं? कोई कायनात में दावा कर सकता है अल्लाह को पहचानने का? आप में से कोई दावा कर सकता है पैगंबर को पहचानने का? आप में से कोई दावा कर सकता है अली को पहचानने का? जिसने दावा किया गुमराह हो गया। एक उसूल, एक मयार दे रहा हूं, याद रखिएगा, जिसने अली को पहचानने का दावा किया ना, हलाक हो गया, गुमराह हो गया। पहचान गया, कहता है खुदा है अली, गुमराह हो गया ना? नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फैसला है कि अली को कोई पहचान ही नहीं सकता सिवाय मेरे या अल्लाह के। तो तू कैसे दावा कर रहा है कि तूने पहचान लिया? जो कल मैंने अर्ज किया था कि पर्दे के पीछे कौन है कौन नहीं, तुझे कैसे पता? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है तुम अली को नहीं पहचान सकते, और अल्लाह को भी नहीं पहचान सका कोई मेरे या अली के सिवा। मुझे भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के। लिहाजा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हक़ मारिफत, यानी इतना पहचानो कि हक़ अदा हो जाए। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि मैं अली को पहचान गया, लेकिन वहां तक चले जाओ जहां तक तुम्हारी अक्ल जाती है। मिसाल के तौर पे मौला फरमाते हैं कि देखो हमारे खूब फजाइल बयान करो, जितने फजाइल पढ़ सकते हो पढ़ो, खबरदार वहां मत जाना। वहां यानी हद बना दी ना खुद ही। अब जब हम ऐसी बात करते हैं, कहते लो भाई हद से आगे बढ़ रहे, हद से आगे बढ़ रहे, मौला की फजाइल की हद है, यही लाते ना घुमा फिरा के मसला। कोई हद है? तो ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि अपनी हद से आगे ना बढ़ो, फजाइल में हद से आगे ना बढ़ो। मौला के फजाइल की हद कब है? घुमा रहा है लोगों को खामा में, इधर उधर परेशान कर रहा है। ओ भाई ये कौन कह रहा है मौला के फजाइल की हद है? हम तो ये बता रहे हैं कि मौला ने तुम्हारी हद बना दी, अपनी हद से आगे मत बढ़ो, अपनी हद से आगे नहीं बढ़ो। तुम्हारी हदें, मौला की हदें कौन जानता है? मौला की हद कोई नहीं जानता। अपनी हद से आगे ना बढ़ो।
अपनी हद से आगे बढ़ोगे हलाक हो जाओगे। गदीर खुम है क्या? गदीर खुम एक सेंटर है, चौराहा है, चौक है, यही है ना? तशरीह कही किए दे रहा हूं आपके सामने। एक मरकज है, सेंटर ऑफ सिटी जिसको कहते हैं ना, सदर। हर शहर में सदर होता है ना, वो सदर सदर आप कहते हैं, कहते रहे गलत उलाम हो गया, लेकिन लफ्ज़ क्या है? सदर, यानी मरकज, सीना। अलम नशरह लका सदरक, है ना? आपके सीने को वो कहते हैं, चाहे हम कहते हैं नहीं, हमने वुसअते क़ल्बी अता की, है ना? रब्बि इश्रह ली सदरी। सदर है ये, दाल साकिन है, सदर नहीं है। क्या है? सदर। ये इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इस पर मैंने बड़ी डांट खाई थी अपने अब्बा से जब मैं छोटा सा था, 50-55 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सदर सदर कर रहा था, वो घर पे आके डांटे बड़ी, सदर क्या होता है? वो जब से रट्टा लगाया हुआ है, सदर 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 याद कर लिया मैंने। तो ऐसे बच्चों को याद कराया जाता है कि गलतियों पे अगर टोक दिया जाए तो याद कर लेंगे, नहीं टोकेंगे तो भैया वो जैसे और बेड़ा गर्क हो रहा है ज़बान का, और होता चला जाएगा। अब तो मीडिया मौजूद है बेड़ा गर्क करने के लिए ज़बान का आपकी, वो खुद ही किए जा रहा है, आपको ज़रूरत ही कुछ नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, लिखने में भी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जवानों को अक्सर मैंने कहा भाई जो तूने लिख के भेजा ये हिज्जे नहीं है, वो क्या कर रहे हो? खुदा के बंदे, माना बदल गया, अब कहाँ तक टोके जाएं? बस सुबह से शाम तक उल्टी सीधी उर्दू लिख के आ रही है। क्या किया जाए, मजबूरी। खैर जनाब, तो बात हम वहाँ कर रहे हैं कि मरकज़ है ना, सद्र है, उसी को सद्र कहते हैं। इसीलिए सीने को क्या कहा गया? सद्र। ऐसे ही है ना, रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे सीने को, क्योंकि इसी से पूरा निज़ाम कंट्रोल ये सद्र करता है। कंट्रोल क्या चीज़ करती है? सद्र करता है। सद्र यानी ये सिस्टम हमारा, पूरे जिस्म का एक इमाम है, उस इमाम का क्या नाम है? सद्र। इमाम का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? ये तारीखी वाक़या है, तारीखी। किसका? हशाम बिन हकम, छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। अच्छा, एक गुजारिश करें आपसे कि अब अगर आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, देखिए मोमिनीन पीछे आना शुरू हो गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। करीब करीब बैठेंगे, जगह हो जाएगी, तो दरवाजे पे बैठे वो अंदर आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह। तमाम मोमिन की सेहत व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार और सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब बात वाज़ेह हुई, आसान हुई बात कि सद्र यानी मरकज़। तो वह शाम बिन हकम, जवान 19-20 साल के इमाम ने 2 आदमियों को मुनाजरे की इजाज़त दी थी बस। एक अपने शागिर्द मोमिन ताक़ जिनका नाम है नुमान इब्न साबित, और एक हशाम को। बाकी सबको मना कर रखा था, खबरदार मजहबी बहस ना करना। एक बड़ा अहम पैगाम देना चाह रहे हैं आज की मजलिस में, खबरदार मजहबी बहस ना करना, मजहबी बहस में ना उलझना, किसी से मुनाजरा ना करना। तो जो 4-5 आपके शागिर्द थे मस्जिद में बैठे थे, देखा मोमिन ताक़ किसी से मुनाजरा कर रहे हैं, तो ये उलझ गए उनसे जाके। आपने सुना नहीं, मासूम ने मना किया, इमाम ने मना किया मुनाजरा करने को। क्या तुम्हें मना किया है? कहाँ? तो बस ना करो मुनाजरा, ना करो मुनाजरा। आप करें, कहते हो मैं जानूँ इमाम जाने, तुम्हें मना किया है ना, तुम ना करो मुनाजरा। वो आ गए इमाम की खिदमत में, का फर्जंद रसूल आपने मना फरमाया था, वो फिर भी कर रहा है मुनाजरा, ताकि उसको करने की इजाज़त है, उसको करने की, क्योंकि मैं उसकी सलाहियत जानता हूँ ना। वो अपने ऊपर किसी को गालिब नहीं आने देता, अपने मुखालिफ को मगलूब कर देता, छा जाता है उस पर, निकलने नहीं देता। उसका मुखालिफ उसके सामने उस चिड़िया की मानिंद होता है जिसको पिंजरे में कैद कर दिया जाए, चारों तरफ फड़फड़ा कर निकलने की कोशिश करती है, चिड़िया निकल नहीं पाती। मासूम बता रहे हैं कि अगर किसी से बहस करो तो कम से कम इतनी कुदरत तो रखो कि मुखालिफ निकल के भागने ना पाए। मना किया ना सबको कि ना करो, तुम्हारी इतनी सलाहियत नहीं। हशाम को हुक्म दिया इमामत के बारे में, सिर्फ एक सब्जेक्ट इमामत था उसका, हशाम का, कि बस इमामत के बारे में बहस क्या करो, जाओ। और जिससे भी मुकाबला कराना होता था उसको भेज दे, जाओ तुम जाओ। वो कहते थे हमें आपसे मुकाबला करना, कहा इसको हरा दिया तो मुझे हरा दिया, जाओ।
ऐसा हुआ था, एक वफ्द आया था पूरा शाम से और बड़ा सवालात लेकर आए। इमाम ने कहा बहस कर लो इससे, ये बैठा हुआ है। कहा नहीं इससे नहीं, हमें तो आपसे बात करनी है। कहा अच्छा ऐसा है कि अगर तुम इस पे गालिब आ गए तो मुझ पे गालिब आ गए। अब कैसा होगा वो जवान जिस पर इमाम ये एतिमाद कर रहा हो इतना कि अगर तुमने इसको हरा दिया मुझे हरा दिया। समझ में आई? तो हर एक के बस की बात नहीं। मेरे बच्चों, ये सोशल मीडिया पे जो तमाशा हो रहा है ये इंतहाई नामुनासिब है। नहीं मालूमात दीन के किसी को, उल्टी सीधे लेके बैठ जाएंगे, कभी कुछ मसला खड़ा करा देते, कभी कुछ मसला खड़ा देते। खामोश रहो। कोई बात ऐसी है नकल करने की नकल कर दो, किसी आलिम की बात है नकल कर दो, बहस मुबाहिसे में पड़ जाते उल्टे सीधे खामखा के, और मसाइल बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं इन हरकतों से, बढ़ जाते हैं। अगर दूसरी तरफ से जिहालत हो रही है तो क्या जाहिल के साथ जाहिल बनोगे? दूसरी तरफ तो जिहालत है और कुछ भी नहीं है, गालम गलौच है, फुहश कलामी है, क्या उनके साथ वैसे बनोगे? मना किया है मासूमीन ने, जरूरत ही नहीं है। जिनका काम है जवाब देना वो देते हैं, और मैदान में देते हैं, मर्दों की तरह देते हैं, बच्चों को नहीं देते, उनके बड़ों को देते हैं। और बड़े बड़े माशाल्लाह काबू आ गए, बड़े बड़े काबू आ गए। तो हर एक के बस की बात नहीं होती ना कि जिसके हाथ में मोबाइल है, चैंपियन बना हुआ, लगा हुआ बहस में, मजहबी बहस में, तुझे खुद पता नहीं, दुनिया से तू बहस कर रहा है उल्टी सीधी। नतीजा ये होता है मुश्किल बातें आ जाएं, अब कार्डर, अब आए माए शाएं, अब हमें मैसेज करेंगे, मैसेज आवे किबला ही बता, तो पहले क्यों नहीं पूछा था? ये सारी इतनी कारिस्तानियां करने के बाद जब तुझे हमारे पास आना था तो पहले ही आ जाता ना भाई। इतनी तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे उठाने के बाद अब पूछ रहे हो हमसे, तो पहले क्यों नहीं पूछा था? पहले तो खुद चैंपियन बने बैठे हुए हो सारे, मोबाइल हाथों में लेके धड़ाधड़ 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 सुबह से शाम तक, जैसे और कोई काम ही नहीं रह गया दुनिया में। एक इसने मुसीबत कर दी, जिन्होंने ईजाद किया वो बड़े सुकून से वो इस्तेमाल ही नहीं करता, बंद रखता है, न दफ्तर में इस्तेमाल करेगा, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी। जानते जो लोग यहाँ कितने माशाल्लाह बाहर रहते हैं, बाहर से उनको मालूम है वहाँ इस्तेमाल ही नहीं है इसका। भाई माँ तौहीन है, ऐसे आप फ़ोन करते हैं किसी को, क्यों फ़ोन किया तुमने मुझे, किस लिए फ़ोन किया, किस लिए मैसेज किया, लड़ाई हो जाती है। वहाँ करते नहीं है, उनका है ही नहीं, उनका माशरा ये इस बात की आदत है। भाई ये फुर्सत का काम है, कोई काम। फ़ोन आने का मतलब ऐसे जैसे आज से 60 साल पहले टेलीग्राम आना, तार, मैं छोटा सा था मुझे याद है, फला घर में तार आ गया। तार समझते हैं? आज के बच्चे समझते भी नहीं बेचारे। जब कुछ नहीं था ना, टेलीफोन वेलीफोन नहीं था, टेलीफोन था खास दफातर में होता था, खास बड़े आदमी की अलामत होता था टेलीफोन, वो भी कॉल करता नहीं था, खाली काला डब्बा रखा रहता था। उस वक्त भी बिल से डरते थे लोग, दूसरे को तो करने ही नहीं देते, लिखा होता था निशानी कि हाँ भाई इसके घर में टेलीफोन है। वो टेलीग्राम का ज़माना था, उसको कहते थे देसी ज़बान में तार। टेलीग्राम आना यानी तार आना। तो मोहल्ले में किसी घर में तार आता था तो लोग पहले रोना शुरू कर देते थे, कोई मर गया, अरे फला साहब के यहाँ तार आ गया, तार। अब सारा मोहल्ला दौड़ रहा है, क्या आ गया तार में, चाहे उसमें पैसे आए हों, चाहे उसमें खबर आई हो कि भाई जाके पैसे ले लो फला साहब से दिए। क्योंकि तार में 2-3 लफ्ज़ होते थे बस, सिर्फ इतना होता था। और कभी एक हर्फ आगे पीछे हो जाए तो जिंदा मर जाता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था। मिसालें दे सकता हूँ ऐसी, ऐसे अल्फाज देखो, ज़रा सा इंग्लिश की स्पेलिंग इधर उधर हुई, कोहराम मत गया घर में, लो अब्बा गए, हालांकि अब्बा मौजूद है, अब्बा ने कुछ और लिखा था, टेलीग्राम में कुछ और आ गया। तो तार होता था, तो एक तार आता था, क़यामत हो जाती थी, तार आया फला क्या तार आया। तो ये टेलीफोन दूसरी जगहों पे ये है भाई, ये मोबाइल आपका, कि अगर दिन में किसी वक्त उसकी बैल बज जाए तो डर जाता है कि कुछ हो गया, सानेहा हो गया कोई बहुत बड़ा। और यहाँ सुबह उठेगा पहले उसकी ताक़ीबात यही है, मुस्तहब्बात यही है, सबसे पहले वो मोबाइल खोलेगा। जब तक 100 आदमियों को कोई झूठा मैसेज जो उसके पास आया हुआ होगा फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसकी आँख ही नहीं खुलेगी पूरी। फिर सुकून से आँख खुलेगी, हाँ भाई इबादत हो गई, 100 आदमियों को झूठा मैसेज चला गया, और इतना चला गया कि शाम को पलट के इसके पास वापस भी आ रहा है। अब खुश हो रहा है, भाई वाह सुबह मैंने भेजा था, देखो शाम तक 100 जगह से मेरे पास वापस। गलत है, गलत है, ज़रूरी है। हर मिंबर से ये बात तकरीबन हो रही है और होनी चाहिए कि भाई सब ना करो, इसके नुकसानात हैं। तुम्हारी जहनी सलाहियतें कहाँ खर्च होनी चाहिए, कहाँ खर्च हो रही हैं भाई। मुसीबत लगाई, मुसीबत मचाई सबके लिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब, अब ये बातें तो
इसके बातों के बगैर तो मेरी मजलिस होती नहीं है। ये ज़रूरी होती है मुझे बातें आपसे करना, बल्कि यूँ समझिए कि बातें करना बहुत ज़रूरी होती है, वाजिब होती है बातें आपसे करना। बाज़ औक़ात वाजिब हो जाता है कि बच्चों को समझाए कौन, कोई तो समझाने वाला हो जो बच्चों को समझाए कि बेटा क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है। तो मासूम ने मना किया, सब शागिर्द ने मना कर दिया, खबरदार कोई बहस नहीं करेगा। 4-5 अफराद थे उस मजमून के मुतखस्सिस यानी स्पेशलिस्ट, उनको इजाज़त दी हुई थी। अबू बसीर को इजाज़त थी, बात करो, हम बैठे हैं बात करो। अबू बसीर को, ज़रारा को इजाज़त दी, ज़रारा को इजाज़त दे दी थी तुम बात करो। मोमिन ताक़ को इजाज़त थी, अक़ाइद के मामले में जाओ बहस करो। हशाम इमामत के मामले में कोई मसला, हशाम जाओ बहस करो, जाओ। इमाम जानते थे और हशाम के बारे में ये कहते थे इसके सामने इसका मुखालिफ एक ज़ख्मी कबूतर की तरह तड़प रहा होता है कि मैं कहाँ से अपनी जान बचाऊं और निकल के भागूं। तो बात हो रही थी सदर की, भूला नहीं हूं मैं, वही बात बताना चाह रहा हूं। बसरे का जो काज़ीउल क़ज़ात थे दरबारी, आपको पता है जो हुक्मरानों की नज़र में चढ़ जाएं, फिर उनसे बड़ा कोई अच्छा मुंसिफ नहीं होता, उनसे अच्छा काजी कोई नहीं होता, उनसे अच्छा मुफ्ती, उनसे अच्छा मुफ्ती भी कोई, जैसे आजकल है माशाल्लाह हैं, जितने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हड़प करने वाले हैं वो सब के सब मनसबों पे बैठे हैं। फतवे उनके पास, लश्कर हाँ में हाँ करने वाले उनके साथ, पीछे कारकुन उनके साथ, जो मर्जी करते। दरबारी मुल्ला, दरबारी मुंसिफ, दरबारी काजी नहीं होंगे, कहने में क्या हरज है, तारीख में तो गुजरे हैं ना, तारीख में तो गुजरे हैं। तो इसी तरह के एक शख्स को जो खूब उनकी हुकूमत की हाँ में हाँ, हर बात में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाता था, और हाँ में हाँ मिलाने वाले को ओहदे कितने जल्दी जल्दी मिलते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे शोबे बनाए हुए हैं पकड़ने के लिए मौलवियों को। ये बहुत बोलता है, इसको फला कमेटी में डाल दो। अब मौलवी साहब की ज़बान कहाँ चलेगी, तनख्वाह भी मिल रही है वज़ीर के बराबर, प्रोटोकॉल मिल रहा है। इस्लाम का फ़ायदा ये हुआ कि इस्लामाबाद आने जाने का टिकट फ्री हो गया, होटल में ठहरने का ख़र्चा फ्री, बल्कि वो यहाँ तक छूट देते हैं कि अपना भी काम करने जाओ लाहौर इस्लामाबाद तो वाउचर दे देना ना, कि मैं फ़लाँ, नाम नहीं ले रहा इदारों के, मजहबी इदारों के, फ़लाँ इदारे के मीटिंग करने गया था, और वहाँ एक मौलवी से मिल लेना, ताकि बता दें मैं फ़लाँ फ़लाँ मौलवी के पास गया था। क्या के लिए? इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का प्रचार करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। ये मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि अब तक बड़ा बच बच के गुजरता रहा हूँ। दुआ करें कि आखिरी सांस तक बच बच के ही गुजरता रहूँ। मुझ पर भी ऐसे वक्त बहुत आए थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो है ना कि वो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, सब चीज़ों को आँखों से बिल्कुल करीब से देखा। तो ऐसे ही एक दरबारी मुफ्ती, वो जनाब बसरे का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के बैठा हुआ है, मुफ्ती आज़म बन के, काज़ीउल क़ज़ात बन के बैठा हुआ है। जब दर्स होता है, खुतबा देता है, हज़ारों आदमी जमा होता है। वैसे भी चमचागिरी करने के लिए भी आ जाते हैं, भाई इससे 10 काम निकलेंगे, हाँ में हाँ करते रहो, इसकी आ जाओ यार, ये मुकद्दिमा हो गया, फलां हो गया, इसमें फ़ायदा लेंगे, इसमें अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला भी तो बड़ी चीज़ होता है। अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला निकलेंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिखवाएंगे हैं। खरबों रुपया, 100 अरब से ज़्यादा डॉलर मुस्तनद है ना कि लिया गया, भाई दुनिया से लिया है ना, सुन लो, कोई नहीं सुनाएगा, लिया है ना, कर्ज लिया है ना दुनिया से, लो जी, सारे बरियो जिम्मा हो गए, सब बरियो जिम्मा हो गए। ये भी साफ, वो भी साफ, वो भी साफ, जिस पे अभी 2-4 इल्ज़ाम आ रहे हैं, अगली दफ़ा जाएगा वो भी पाक। अरे तो सारे ये बदबख्त पाक हो गए, तो ये 100 अरब डॉलर खा कौन गया, ये कोई अदालत सवाल नहीं कर रही। सवाल तो ये है कि वो गया कहां। 100 अरब डॉलर, 125 अरब डॉलर कहां गया? नहीं भाई, बरी साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित। कैसी तेरी आंखें हैं बेज़मीर मुंसिफ। पूरी दुनिया एक गरीब सिपाही को, ट्रैफिक वाले को कत्ल होते देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। सीसीटीवी फुटेज, एक ताकत के नशे में चूर सरदार
एक गरीब सिपाही को, पुलिस वाले को कुचल के जा रहा है। इस अंधे मुंसिफ को, इस बेज़मीर मुंसिफ को नजर नहीं आता, कहता है जुर्म साबित नहीं हुआ, बरी। क्या हाल होगा क़यामत के दिन तेरा? ये फैसले सुनाने वाले, ऐसे फैसले लिखने वाले, ऐसे फैसले करने वाले सरमायादारों, कारखानेदारों, ताकतवरों के लिए फैसले लिखने वालों, क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारा एक फैसला पूरी कौम को कत्ल कर देता है, कत्ल। चलिए आज का ये भी डोज हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हशाम जवान है, पहचानता कौन है? नाम वाम मशहूर है इसका, नाम जानते हैं? तो जवान मोडिया थोड़ी ना अखबार है ना टीवी को तस्वीर थोड़ी आती, लेकिन शोहरत ज़रूर है कि वहाँ मदीने में भाई एक हशाम नाम का है, छठे इमाम का शागिर्द। उसे बहस नहीं करना, मुसीबत कर देता है वो, क्योंकि उसने कईयों के अकीदे ही बदलवा दिए थे ना। उधर से आते थे मुबाहिसा करने, इधर इधर ही हो जाते थे। इसलिए आजकल बहस की नौबत नहीं आने देते, कहते हैं मार दो, ज़बान बंद कर दो, कत्ल कर दो, हमला कर दो। क्यों? उन्हें मालूम है कि गुफ्तगू हुई और गया, गुफ्तगू हुई और गया। ये जाके मजमे में बैठ गए बसरे की जामा मस्जिद में, वो अपने दर्स दे रहा है, इमामत पे दर्स दे रहा था। खैर वो भी, उसका दर्स भी मौजूद है, क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था, लेकिन वक्त इजाज़त मुझे नहीं दे रहा। तो सब कुछ करने के बाद ये खड़े हो गए, कहते हुजूर एक सवाल है। हाँ बेटा सवाल करो। अब वो बुज़ुर्ग आदमी है ना, ये जवान नौजवान, बल्कि 19-20 साल क्या सिन है, लेकिन आप देखिए जहानत, कैसी जहानत होती है। मकतब इमाम में परवरिश पाने वाले खड़े हुए, कहने सरकार एक सवाल है छोटा सा। करो बेटा, क्या सवाल है? क्या सरकार आपकी आंखें हैं? और सब हंसने लगा, बचवा मस्जिद बैठो, आंखें क्या मतलब? कहने की क्या सवाल किया? कहता हुजूर सवाल है, आंखें हैं? हैं भाई यारी आंखें, कहीं से क्या काम लेते हैं? सब हंसने लगे कि भाई आंखों से क्या काम लिया जाए, देखने का। तो देख, ये मौजूद है तारीख में, बता रहा हूँ, मुनाजरा मौजूद है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में पढ़ रहा हूँ, कोई कहानी अफसाना सुना रहा हूँ आपको, नहीं, तारीख में है ये किस्सा। भाई आंखों से देखता हूँ। शुक्रिया सरकार, आपके कान हैं? फिर हंसना मजमा शुरू हो गया, कैसा सवाल कर रहे, पागल है, बैठ जाओ। उसने कहा नहीं खड़ा रहने दो, अभी बुजुर्ग है ना, जरा इसको अपनी इज्जत भी रखना। नहीं कहने दो। हाँ बेटा बोलो क्या बात है? तो आपके कान हैं? हाँ भाई हैं, ये रहे ना, नज़र नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं नज़र आ गए। क्या काम लेते हैं इनसे? कि भाई सुनता हूँ और क्या। नाक है? अब लोगों को तफरी सूझ गई। अब वो जो कहते लोग कहे हाँ है, सारे कोरस के अंदाज में कहते थे है, मजाक उड़ा रहे एक तरह से जवान का। कहने सरकार इससे क्या काम लेते? भाई सूंघता हूँ, शनाख्त होती है। वो थे शामा हिस्से शामा है। आपकी ज़बान है सरकार? हाँ भाई है। एक एक उसका नाम लेता जा रहा है, हाथ हैं, पैर हैं और सब हैं। अब एक तफरी सी हो गई मस्जिद में ना, एक तफरी हो रही है, वो भी मज़े ले रहे हैं, उस्ताद वही मज़े। कह रहे दिल है। हशाम ने सवाल किया सरकार दिल है? हाँ भाई है, जब तो जिंदा खड़ा हो। कहा दिल से क्या काम लेते हैं? तो बेसाख्ता उसने कहा कि दिल सद्र है, सद्र मकाम है, इमाम है, आज़ाओ जवाहरे सारी हरकतें दिल की पाबंद हैं, दिल की पाबंद है। होता है ना, एक बार अक्ल भी आपका साथ छोड़ देती है। अक्ल कहती है काम नहीं करो, मगर आपका दिल कहता है करो तो कर देते हैं, है ना। दिल इमाम कहता है भाई दिल इन तमाम आज़ाओ जवारे का इमाम है ना। तो कहना सरकार बस यही मेरा सवाल है कि अल्लाह ने इतने से जिस्म के लिए इमाम रखा अंदर, इस कायनात के लिए कोई इमाम नहीं रखेगा। उतर आया मिंबर से, कहता है तू हशाम है। बेसाख्त कहते नाम हशाम है? हाँ मैं नाचीज हशाम हूं। अब खिसिया गया, अपनी जगह पे बिठा दिया। अच्छा मजमे के लिए थोड़ी देर के लिए दर्स दे दे। और क्या कहता उससे? क्योंकि जानता था कि सिर्फ हशाम है जिसको इमाम ने इमामत के बारे में मुनाजरे की इजाजत दिए। जाओ ऐसे 2-2, 3-3 मिनट में सबको पलटा देता था, ये फिक्रें लोगों की पलटा देता था। तो उन लोगों को हक होता है इमामत के बारे में बात करने का, हर एक को नहीं। हर एक बैठ जाए
अपनी बुकरातियत झाड़ना शुरू करते मोबाइल के ऊपर। वो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं भी देखता हूँ, मुझे बच्चे मेरे दिखाते, मैं हैरान, तो क्या पागल है ये, कौन सी ये क्या बात है। वो बज़ाहिर बड़ा बुकरात बन रहा है, पीछे किताबें विताबें सजाई हुई हैं, उसकी दलील बोधी दलील है, कोई जान ही नहीं होती दलीलों में, लेकिन आम आदमी समझ रहा होता है कि बड़ा काबिल है भाई, ये तो बड़ा काबिल है, इसकी तो बड़ी दलील है। काय की दलील, किस बात के मुखालिफ ऐसे उड़ा देते हैं, 1 मिनट में उड़ा देते हैं उसकी दलीलों को। उड़ाया उन लोगों, ऐसे नहीं करते, जिसका काम है उसके लिए रहने दो ना। हर आदमी ऐसे बन जाओगे फिर क्या होगा, तमाशा बन जाएगा। और बन रहा है तमाशा सोशल मीडिया पे, उनका भी, हमारा नहीं उनका भी बन रहा है, उनका भी यही हाल है, सब जगह एक ही हाल है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस ये दिल क्या है, मरकज, इमाम है दिल, इमाम है। इसलिए आप जिस घर को तलाश कर रहे हैं, जिस मकीनों को तलाश कर रहे हैं ना, उस घर वालों ने खुद बताया कि हमारा घर कहाँ है। वो मासूम फरमाते हमारा घर कहाँ है। 2-3 बातों का खुलासा एक जुमले में कर देता हूँ। वो दोनों तीनों हदीसें वाक़यात आपके जहन में खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि इतने मारूफ हैं और इतना सुनते हैं आप, मजालिस में आ जाएंगे। क्या है खुलासा? खुलासा ये है कि तुम आमिरों की हुकूमतें, जाबिरों की हुकूमतें, बादशाहों की हुकूमतें लोगों की गर्दनों पर हैं। हम अहले बैत की हुकूमत मोमिनीन के दिलों पर है। हमारा घर ढूंढना है तो मोमिन के दिल को तलाश करो। हमारा घर कहीं और नहीं, मोमिन का दिल हमारा घर है। या खत्म किया मैंने आपकी ज़हमत। मोमिन का दिल हमारा घर है। इससे बड़ा कोई एजाज़ दे सकते हैं मासूमीन आपको? हम नाशुक्रे लोग हैं, हम बदनसीब लोग हैं। हमारे अइम्मा ने, हमारे अहले बैत ने हमें क्या मकाम दिया कि हम जैसे गुनाहगारों के वजूद को, हम जैसे गुनाहगारों के दिलों को अपना घर बना दिया। अब इस घर में किसी दूसरे मकीन की गुंजाइश है? मोमिनो, एक बात कह रहा हूँ, अगर पहुँच जाए, खुद बताइए, मुहर्रम आने से पहले अज़ा खानों को पाक करते हो ना? घर में जो बनाते हैं, कमरा साफ़ करेंगे, उल्टी सीधी तस्वीरें निकालेंगे, पाक साफ। क्यों? मासूम आएगा, मासूम आएंगे ना। अज़ा खाने उनका घर है, मनाते हैं ना। मुझे बताओ, ये हमेशा के लिए दिल घर नहीं है? इस घर में जिसमें मासूम रहता हो, उसमें और किसी की गुंजाइश है? इतना सोच लो, ऐसा कोई रह सकता है जो मासूम को नापसंद हो? जो मासूम को नापसंद होगा तो उस घर में नहीं रहेगा ना मासूम। जैसे उस महफिल में मासूम नहीं आता जहां महरम ना महरम की तमीज ना हो। सुनो अली के शियो, हर जगह बताता हूं ये बात। बेकाबू हो जाते हैं शादियों में हमारे मर्द औरतें, घर की खवातीन, और मर्द उन खवातीन के आगे बेबस। अरे क़िबला, वो क्या करें, खवातीन का मसला। क्या मतलब खवातीन का मसला? मैं खवातीन से पूछता हूं, ये तुम पर इल्जाम सही लगाते तुम्हारे मर्द बाहर आके? क्या तुम वाकई ऐसी हो कि तुम दबाव डालते हो कि नहीं कोई महरम ना महरम नहीं, शादी का घर है, सब चलता है? क्या मतलब चलता है? जैसे मजलिस में मासूमीन आते हैं, ऐसे तुम्हारी खुशी की तकरीब में शिरकत करने के लिए आते हैं। खास तौर पे सैयद लड़का हो, सैयद लड़की हो, दुआ देनी आती है ज़हरा कि मेरी नस्ल में से कोई दुल्हन बन रही है, मेरी नस्ल में से कोई दूल्हा बन रहा है। रोती हुई चली जाती है, दरवाजे बंद कर देती है उस पे। अब कहेंगे हम कब करते हैं, तो ये बंद नहीं करना है तो और क्या है? ऐसी महफिल जहां महरम ना महरम की तमीज ना हो, जहां बेकाबू हो नौजवान, वहां आएगी मासूमा, वहां आएगा जमाने का इमाम। बड़ा तीर मारते हो, हदीस किसा पढ़ दियो बेटा पहले। मौलवी साहब अभी नहीं सेहराबंदी होगी, अभी बारात नहीं जाएगी, पहले हदीस किसा पढ़ दो। तमाशा बनाए हुए हदीस किसा को। हदीस किसा पढ़ी, ढोल डप्पा शुरू हो गया, नाच गाना शुरू हो गया। ना पढ़ा करो, वो भी छोड़ दिया करो उसे भी, जब यही सब कुछ करना है तो। फिर कहते हैं कोई बोले नहीं। नहीं करो ऐसा। इन दिलों को जिन्हें अहले बैत ने अपना मस्कन करार दिया,
इन दिलों को उन्हीं का घर रहने दो ना। क्यों दूसरों को जगह देते हो इन दिलों में? वो कह रहे हैं हमारा घर है, हमारा घर है, तो इसको पाक साफ रखना चाहिए ना। घर का मतलब हर वक्त हम रहते हैं इन दिलों में, हमारा घर है। ना करो ऐसा। अज़ादारान हुसैन, बस बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बयान को समेटूं, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आज, बहुत मुश्किल हो रही है। चलिए अब यूं लेकर आता हूँ आपको। उम्मुल बनीन अब्बास की माँ दुल्हन बन के आई हैं, अली की दुल्हन बन के आई, और आने के बाद पहले बाबे फातिमा पे सर रखा, सजदा किया, शुक्र का, अल्लाह के शुक्र का सजदा किया। पहले सर रखा, बाद में कदम। और इस्तकबाल करने वाले कौन हैं? ज़हरा के बच्चे, ज़हरा की औलादें, फातिमा ज़हरा की औलादें, हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम इस्तकबाल कर रहे हैं कि माँ आई है। और क्या किया इस माँ ने? कदमों में जाके बैठ गई बच्चों के, और फरमाती हैं कि बच्चों अपनी माँ ना समझना, माँ बन के मैं नहीं आई, मैं तो कनीज बन के आई। जिस माँ के दिल में अहले बैत की अजमत यहाँ तक हो, औलाद ज़हरा का एहतराम यहाँ तक हो, जब उस माँ का बेटा दुनिया में आएगा अब्बास, तो वो माँ अपने बेटे को कैसे पालेगी? मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ ना। अब्बास, उसकी माँ, उसके भाई वो हैं जिनकी नस नस में, रग रग में, कतरे कतरे में, वजूद में, रुए रुए में मोहब्बत अहले बैत से। क्या मतलब? ये मोहब्बत पंजतन, मोहब्बत अली, मोहब्बत फ़ातिमा, मोहब्बत हसन, मोहब्बत हुसैन, रुए रुए में, एक बड़े माना में, बड़े कैनवस में वो सब इस ख़ानदान में शामिल हैं। अब्बास भी, आपके भाई भी, आपकी वो सब। लेकिन ख़ास जब हम पंजतन की बात करें तो बस ये भी सब इनके रुए रुए में, ये 5 तन हैं, इन 5 की मोहब्बत है। इसीलिए जब औलाद दुनिया में आई तो अब्बास ने आंखें कहाँ खोली? जैसे अली ने आंखें नहीं खोली थी जब तक मोहम्मद की आगोश में नहीं आ गए। अब्बास ने भी आंख नहीं खोली जब तक हुसैन की आगोश में नहीं आ गए। आखिरी जुमले पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि वो उस मौके पर फिर वो रह जाते हैं, मसाइब में पहुँच नहीं पाता। पहले पढ़ता हूँ। मैंने अभी क्या अर्ज़ किया कि सबसे पहले किसे देखा? आंखें किसकी आगोश में खोली? अली की आगोश में नहीं खोली आंखें जब तक अली ने हुसैन के हवाले नहीं कर दिया अब्बास को। आंखें खोली। इसका सबूत आखिरी वसीयत, आखिरी ख्वाहिश अब्बास की, जब सर जानू पे था ना, हुसैन के जानू पे था, और रो रहे थे, और हुसैन पूछ रहे थे देखो हम भी कुछ देर में आ रहे हैं अब्बास, फिर भी कोई ख्वाहिश है तो बता दो। अब्बास ने कहा मौला पहली ख्वाहिश यह है मेरे लाशे को खेमे में ना ले जाना, क्योंकि मैं सकीना से वादा करके आया हूँ पानी लाऊंगा। शायद एक और वजह भी हो। अब्बास देख रहे थे कि सुबह से असर का वक्त आ गया, मेरा मौला लाशें उठाते उठाते थक गया। ये जवान भाई का लाशा कैसे उठाएगा मेरा? इसलिए ये रास्ता इख्तियार किया, मेरा लाशा उठाना मत। दूसरी ख्वाहिश का मौला जब दुनिया में आया था तो मेरी माँ ने बताया था कि मैंने आंखें नहीं खोली जब तक मैं आपकी आगोश में नहीं। अब हुसैन रो रहे हैं, अब्बास बातें कर रहे हैं, हुसैन के अश्क बह रहे हैं, मैंने आंखें नहीं खोली। मौला अब दुनिया से जा रहा हूँ, जी चाहता है कि फिर एक बार आपकी ज़ियारत कर। हुसैन रोते रोते कहते हैं फिर क्या अमर माने है अब्बास, क्या अमर माने? मौला एक आंख में तीर पेवस्त है, दूसरी में सर का खून जमा हो गया, आपको देख नहीं पा रहा। हुसैन ने अपनी अबा के दामन से खून साफ किया, देखा। जानते हैं क्या कहा हुसैन ने? मैंने कहा ना कि आखिरी जुमले पहले पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता।
अलम बरामद हो जाता, मेरा दिल ऐसे ही रह जाता है कि मैंने पढ़ा नहीं, आखिरी जुमले नहीं पढ़े, अपने मौला अब्बास के लिए आखिरी जुमले नहीं पढ़े। इसलिए आज पहले वो जुमले पढ़ रहा हूँ, बाद में शहादत पढ़ूंगा। जानते हैं उसने कहा, अब्बास अब एक हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं कह मौला ये गुलाम हाजिर है, इस आलम में भी जो मैं कर सकता हूँ आपके हुक्म की तामील मैं करूँगा, वादा है। कि अब्बास जब से तुमने बोलना सीखा ना, हमेशा आका कहा कभी भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा कभी भाई नहीं कहा। अब्बास एक बार भाई कह दो। जानते हैं जनाब अब्बास ने क्या फरमाया? फरमाते मौला मेरी माँ का हुक्म है कि खबरदार कभी आका ना समझना, आका ना समझना, तू गुलाम है, तू कनीज ज़्यादा है, ये कभी अपना भाई मत समझना, अपने बराबर का ना समझना, ये आका है, तू कनीज ज़्यादा है, तू कनीज ज़्यादा है, ऐसा ना समझना, अपने बराबर ना समझना, भाई ना समझना। ये कहा अब्बास ने। मौला मैं क्या करूं, मेरी माँ का हुक्म है। कहा अच्छा माँ का हुक्म है ना, अब तुम्हारा इमाम तुम्हें हुक्म दे रहा है। इतना तो अब्बास भी जानते हैं ना कि इमाम का हुक्म हर हुक्म से बालातर है। अब तुम्हारा इमाम तुम्हें हुक्म दे रहा है, मुझे भाई कहो, इमाम का हुक्म है भाई कहो। बस अज़ादारा ने हुसैन आपको वापस लाता हूँ। कौन है ये अब्बास? अब्बास एक ऐसी ढारस है अहले बैत की कि जब किसी शहीद का लाशा हुसैन उठाकर लाते थे ना, तो बीबियां और बच्चे घबरा के अलम के फरेरे को देखते थे। अलम का परचम लहरा रहा है, फरेरा लहरा रहा है, मुतमईन हो जाते थे अब्बास है। और जब तक अब्बास है कोई मुसीबत अहले बैत तक नहीं, जब तक अब्बास है कोई मुसीबत आले रसूल के करीब नहीं आएगी। लेकिन एक वक्त आया जब अब्बास सर झुकाए झुकाए दरे खीमा पे हाजिर हुए, इसने दुखूल तलब किया, इजाज़त मिली, दाखिल हुए, मगर हिम्मत नहीं गुफ्तगू करने की मौला के सामने, सर झुकाए खड़े। पूछा हुसैन ने, अब्बास कुछ कहना चाहते? हाँ मौला अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करे ये गुलाम। अब्बास जो दिल में है कहो। कि मौला अब इस गुलाम को भी मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने बड़ी हसरत से जुमला कहा, अब्बास तुम्हें कैसे मैदान में जाने दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अलमदार तो जीनत होता है, लश्कर की अलमदार तो रौनक होता है। अब्बास ने सर झुकाए झुकाए कहा, मौला मेरा लश्कर कहाँ है, मेरे सिपाही? सबको तो आपने गंजे शहीदा में अपने हाथों से लिटाया। नहीं अब्बास, तुमसे बीबियों की ढारस है, तुमसे बच्चों की ढारस है, इजाजत नहीं मिल रही अब्बास को। हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल की बच्ची दौड़ी दौड़ी आई, अब्बास के दामन से लिपट गई। चचा जान प्यास हलाक किए देती है, प्यास मारे डालती है, क्या आप भी थोड़ा सा पानी नहीं ला सकते? अब्बास की जैसे दिली मुराद पूरी हो गई। बैठे 2 जानू बच्ची से कहते हैं, शहजादी एक बार अपने बाबा से इजाजत दिलवा दो, ये गुलाम वादा करता है पानी लेकर आए। सिफारिश इतनी बड़ी थी, इजाजत क्यों ना मिलती अब्बास को। बच्ची गई, एक खेमे से सूखा सा मशकीज़ा उठाकर लाई। अब्बास इस बच्ची के सामने बैठे, झुके, इतना झुके, बच्ची ने मशकीज़ा अब्बास के गले में डाल। अज़ादारों, ये मेरा और आपका कमाल नहीं है जो मशकीज़ा आलम के साथ साथ है, ये उस बच्ची की निशानी है जिसने अपने चचा के गले में मशकीज़ा पहनाया था। क़यामत तक अब ये मशकीज़ा आलम से जुदा नहीं हो सकता। अब्बास मैदान में गए, परे के परे साफ किए, कब्जा किया फुरात पे, अपने घोड़े को तराई में उतारा, उतरे, मशकीज़ा में पानी भर लिया, घोड़े को इशारा किया, हैवान ने मुंह फेर लिया,
पानी नहीं पिया। अब्बास वापस पलटे। अब हुसैन की निगाहों से देखिए कि क्या हुआ। हुसैन एक बुलंदी से खड़े देख रहे हैं। अब्बास की जंग देखी, कब्जा देखा, पानी भरते देखा, अब्बास को वापस पलटते देखा। अब्बास के सामने लश्कर कूफा शाम की दीवारों पर दीवारें देखी, लेकिन हुसैन देख रहे हैं कि अलम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर अलम की रफ्तार आहिस्ता हुई। फिर हुसैन ने देखा अलम कभी दाएं जाता है कभी बाएं। समझ गए आप? अब्बास कोशिश कर रहे थे रास्ता बनाने की कि इधर से निकल जाऊं या इधर से निकल जाऊं। हुसैन के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सकीना इंतजार कर रही है। फिर हुसैन ने देखा कि अलम एक जगह ठहर गया, थोड़ा सा थरथराया, झुका जमीन की तरफ, फिर उठ गया। समझ गए हुसैन मेरे शेर का एक बाजू कलम हो गया। फिर थोड़ी देर अलम कुछ आगे बढ़ा, थरथराया, फिर झुका, फिर उठ गया। हुसैन ने कलेजा थाम लिया कि मेरे शेर का दूसरा बाजू भी कट गया। अज़ादारों, उसके बाद अलम कांपा, थरथराया, लर्जा। तीसरी बार जब गिरा फिर उठ ना सका। जानते हैं क्या हुआ? अरे अब्बास करे तो क्या करे, बाजू नहीं, मशकीज़ा बचाए या अलम बचाए। अरे सकीना के मशकीज़े की ज़्यादा अहमियत है। अलम फौज हुसैनी ठंडा हुआ। अब्बास मशकीज़े पर छा गया ताकि कहीं से भी तीर आए मेरे जिस्म में लगे, मशकीज़ा का पानी ना बहे। घोड़े को एड़ देते जा रहे हैं, ऐ अस्पे वफादार जल्दी कर, जल्दी कर, एक बार मुझे खेमा गाह तक पहुंचा दे, मेरे मौला के बच्चे प्यासे हैं, मैं वादा करके आया था पानी लेके आऊंगा। बस अज़ादारों, घोड़े को आगे बढ़ाते जा रहे थे। पिसरे साद ने हुरमला को तलब किया, जब तक मशकीज़े में पानी है कोई ताकत अब्बास को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा काम कर कि मशकीज़े का पानी बह जाए। इस मलून ने अपना पहला तीर निकाला, कमान में जोड़ा, करीब आया, तीर मारे तो कहाँ मारे। अरे तीर जहां से मारा जाए अब्बास के जिस्म में लगता है। तीर कई जिसने चक्कर काटे, करीब से देखा, पहलू से जरा सा मशकीज़े का हिस्सा नजर आया। इस मलून ने इतने करीब से तीर मारा कि मशकीज़े को छेदता हुआ तीर अब्बास की पसलियों में पेवस्त हो गया। इस तीर का लगना था। अब्बास की फरियाद बुलंद हुई, वाह मुसीबता, हाय मेरी मुसीबत। अरे तीर के लगने की नहीं, पानी के बह जाने की मुसीबत। घोड़े पर गिर पड़े अब्बास, एड़ दे के रुख को मोड़ रहे हैं और कहते जाते हैं वापस चल, वापस चल। अब खेमा गाह की तरफ कहाँ जाता है? अरे कहाँ जाता है? पानी बह गया। अब तो मेरे बाजू भी नहीं कि मैं फिर से पानी लाने की कोशिश कर लूं। अज़ादारों, चारों तरफ से तीर सनसनाते हुए आते थे, अलमदार के जिस्म में पेवस्त होते जाते थे। एक मलून ने ऐसा तीर मारा, अब्बास की आंख में पेवस्त हुआ। सख्त अजियत में थे अब्बास, सर को झटके देकर चाहा ये तीर निकल जाए, ना निकाल सके। कटे हुए बाजुओं को जोड़कर चाहा ये तीर खींच ले, ना खींच सके। सारी ताकत जमा की, दोनों जानुओं को फिजा में बुलंद किया, दरमियान में तीर लेकर खींचना चाहते थे। एक मलून ने ऐसा गुर्ज सर पे मारा। अरे करबला में जो शहीद गिरता था कम से कम हाथों का सहारा तो लेता था, मेरे मौला के बाजू न थे। अब्बास जब घोड़े से गिरे इस तरह सर के बल गिरे थे, सारे तीर जिसमें पेवस्त हो गए थे। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अम्मा फिजा, मेरा चचा नहीं आता, मेरा चचा नहीं आता। अम्मा फिजा, कोई तो खबर लेकर आ। फिजा ने खेमे का पर्दा उठाया,
कुछ देर मुशाहिदा करती रही, फिर पलट कर कहती है सकीना से, सकीना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे चचा ने वादा पूरा कर दिया, देख तेरे चचा का आलम आ रहा है। अरे अम्मा फिजा, आपने बहुत जल्दी कर दी, बहुत जल्दी कर दी। आपने अलम आते देखा, ये नहीं देखा कि अलम अब्बास के लहू में गर्क है। बस बच्ची ने इतना सुना कि मेरा चचा आ रहा है, दौड़ना शुरू किया। एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरा खेमा, आवाज देती जाती है, आओ बच्चों आओ आओ, अपने अपने कूजे भी लेती आओ। मैं ना कहती थी मेरा चचा है अब्बास, वो देखो मेरे चचा का। अल्लाह लानतुल्लाह या अली।